ट्रिपल सी कोर्स जो कि एक तरह का कंप्यूटर कोर्स है और बहुत प्रचलित कोर्स भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स है जिनमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जैसे अभी ही जान लो आप, जीडीएस की भर्ती आई हुई है, इंडियन पोस्ट ऑफिस की भर्ती आई हुई है, जिसपे मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। सो इस पोस्ट ऑफिस की भर्ती में जिनके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है उन्हें ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। सो आप सोचोगे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हमें कैसे मिले, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में ये मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी ट्रिपल सी के बारे में, क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, कितनी फीस लगेगी आपको ये कोर्स करने में, कितना आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी एग्जाम देने में, सब कुछ ए टू जेड मैं आपको क्लियर करने वाली हूं ट्रिपल सी कोर्स के बारे में। इस वीडियो के बाद आपको ट्रिपल सी के लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। ट्रिपल सी कोर्स एक तरह का कंप्यूटर कोर्स है स्टूडेंट्स, और ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है आपका, जिसका फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, CCC, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। यानी कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाते हैं। और कहीं पे भी आप अगर क्लर्क बनना चाहते हो या फिर कहीं पे आप टाइपिंग की जॉब करना चाहते हो, टेक्निकल फील्ड की थोड़ी बहुत जॉब करना चाहते हो, एंट्री एग्जिट वगैरह जॉब करना आप चाहते हो, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, ये सब जॉब अगर आप करना चाहते हो तो ट्रिपल सी कोर्स आपके लिए फायदेमंद है। या आप गवर्नमेंट जॉब में पोस्ट ऑफिस की भर्तियों पे काम करना चाहते हो, कोई भी क्लर्क की भर्तियों पे काम करना चाहते हो, तो ट्रिपल सी कोर्स वहां पे आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो मैंने इसका काम बता दिया। अब देखो ट्रिपल सी कोर्स करें क्या, इसकी फीस कितनी लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके हाथ में है। आप अगर चाहो तो यूट्यूब से भी सीख सकते हो इसको। इसका कोई जरूरी नहीं है कि कहीं आप नाम लिखाओ वहां से डिग्री लो, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता। आपको बस एक एग्जाम देना होता है, जो कि NIELIT एक संस्था है, वो एग्जाम कराती है। और इसके फॉर्म कब कब आते हैं मैं आपको बताऊंगी। लगभग हर महीने आते हैं इसके फॉर्म, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लगभग हर महीने आपको फॉर्म मिल जाएंगे और हर महीने इसका एग्जाम भी होता है। तो चाहे जब चाहे आप इसका एग्जाम दे सकते हो। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको इसे तैयार करने के लिए चाहे तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, वहां ट्रेनिंग लो, या फिर आप खुद ही यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देख करके आप सीख सकते हो। और खाली आपको एग्जाम दे करके आना है तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। बस आपको एग्जाम इसी संस्था के अंतर्गत देना है, जो कि है NIELIT संस्था। इसके 500 रुपए के फॉर्म आते हैं, जनरली 500 के आते हैं, अगर कुछ बढ़ा घटा रहे हैं वो लोग तो आप देख लेना, पर एज पर माई नॉलेज 500 रुपए के फॉर्म आते हैं। अगर आप ये वीडियो बहुत लेट देख रहे हो, कई सालों बाद देख रहे हो, तो हो सकता है फॉर्म फी इंक्रीज कर दी जाए, लेकिन अभी तक यही है कि 500 रुपए के फॉर्म आपके आते हैं। 500 रुपए का आपको फॉर्म भरना होता है। फिर वेरी नेक्स्ट मंथ, यानी जिस दिन आपने फॉर्म भरा है उसके अगले महीने आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, फिर वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। ठीक है, आपको कहीं से ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि कहीं जाके आपको नाम लिखवाना पड़ेगा, पूरी अच्छी खासी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तभी आप एग्जाम दोगे। नहीं, आप खाली एग्जाम दो, एग्जाम में क्वालिफाई कर लो। अब आपने तैयारी जैसे भी की हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर लिया तैयारी किसी कंप्यूटर कोर्स का, या आपने यूट्यूब देख करके कर लिया, या आप खुद ही इतना जानकार हो, जो भी उसके पीछे हो, इससे इस संस्था को कोई मतलब नहीं है। आपको बस एग्जाम में क्वालिफाई होना है। जैसे जानते हो ना, नीट का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम की तैयारी आपने कहीं से भी की हो, नीट वालों को कोई मतलब नहीं, बस आप मार्क्स ले आओ और अपना मेडिकल कॉलेज ले जाओ। ऐसा ही सेम टू सेम ये भी है। ठीक है, एग्जाम दो, सर्टिफिकेट ले जाओ। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इस जो एग्जाम है उसकी पूरे पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, और क्या क्या इसमें पढ़ना रहेगा ताकि एग्जाम आप क्वालिफाई कर सको, वो भी अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो ये एग्जाम होता है, जो कि NIELIT कराता है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम आते हैं, बहुत सारे फॉर्म आते हैं। उसमें आपको ट्रिपल सी के फॉर्म के बारे में मैं बता रही हूँ। ट्रिपल सी का जो एग्जाम होगा उसमें सारे क्वेश्चन MCQ होंगे, यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, और ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना होगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स भी रहेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का भी मार सकते हो। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और केवल एक ही पेपर देना होता है। एक ही पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स रहेगा आपका, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा।
ठीक है। अच्छा, इसमें 100 में से अगर आप 50 नंबर ले आ देते हो तो आप क्वालिफाई हो, मतलब फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट में भी ग्रेड लिखा होता है, यानी कि किसका कितने परसेंटेज है वो लिखा होगा। जैसे अगर आपका 85% या उससे ऊपर है तो आपको एस ग्रेड दिया जाएगा, यानी कि सुपर, बढ़िया ग्रेड है आपका। इसके बाद अगर 75 से 84% के बीच में होता है तो आपको ए ग्रेड दिया जाएगा। फिर अगर आपका 65 से 74% के बीच में है तो आपको बी ग्रेड दिया जाएगा। 55 से 64% के बीच में है तो आपको सी ग्रेड दिया जाएगा। 50 से 54 मार्क्स हैं आपके, यानी कि उतना परसेंटेज है तो आपको डी ग्रेड दिया जाएगा। लेकिन 50 से कम है तो आपको एफ ग्रेड यानी कि फेल करार दे दिया जाएगा। फिर आप वो सर्टिफिकेट कहीं लगा नहीं पाओगे। ठीक है, आपको बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मैम हमें कैसे पता कि एग्जाम में सिलेबस क्या आने वाला है, हम किस हिसाब से तैयारी करके जाएं? तो मैं आपको बता देती हूँ। टोटल इसमें आपके 9 चैप्टर पूछे जाएंगे, यानी कि 9 चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा चैप्टर होगा आपका एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, चौथा चैप्टर होगा स्प्रेडशीट, पांचवा चैप्टर होगा कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, छठवां चैप्टर होगा www एंड वेब ब्राउज़र, सातवां जो चैप्टर है वो होगा कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, आठवां होगा मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, और जो नौवां और लास्ट चैप्टर होगा ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ये पूरा जो है वो आपके चैप्टर्स रहने वाले हैं CCC के सिलेबस में। अब ये चैप्टर्स हो सकता है किसी ने यूट्यूब पे पढ़ा रखा हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, या एक एक चैप्टर सर्च कर करके पढ़ सकते हो, गूगल से पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकते हो। अब इंस्टीट्यूट वाइज फीस वगैरह वैरी करेंगी। जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूट है 10,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, उन्हें वो उनके ऊपर है। सो ये मैं नहीं बता सकती, और इसका कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता है जिसकी मैं आपको फीस बता सकूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे कोई ना कोई कोचिंग में आपको देखने को मिल जाएगा जो कंप्यूटर वगैरह सिखाते हैं, तो वो आपको खुद पता करना होगा। एवरेज फीस बता देती हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट के 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच हो सकती है, डिपेंड करता है आप कहाँ ज्वाइन करने जा रहे हो। बैंगलोर जैसी सिटी में जाओगे, दिल्ली जैसी सिटी में जाओगे तो आपको 50,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। अगर किसी नॉर्मल सिटी में रह रहे हो, गाँव में रह रहे हो, तो वहाँ आपका 10,000 5,000 में भी काम चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं इसके फॉर्म कब कब आते हैं आपके, मतलब इसके फॉर्म कब आते हैं, एग्जाम कब कब होता है। तो देखो हर महीने एग्जाम होता है सिवाय 2 महीने को छोड़ करके। जनवरी छोड़ दो, जुलाई छोड़ दो, तो हर महीने आपका एग्जाम होता है। ठीक है, हर महीने एग्जाम होगा। फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखो 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में जो फॉर्म ओपन रहते हैं उसका एग्जाम मार्च में होगा। 1 फरवरी से फिर 28 फरवरी के बीच फॉर्म ओपन रहते हैं, फिर उसका जो एग्जाम होता है अप्रैल में होता है। फिर फॉर्म आता है आपका 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में, जिसका एग्जाम आपका मई में होगा। ठीक है, सो आपका अप्रैल के बाद मई में एग्जाम हो रहा है। फिर आपका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जो फॉर्म है वो ओपन रहेंगे, जिसका एग्जाम आपका जून में होगा। फिर जुलाई में एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका 1 मई से 30 जून तक आपका फॉर्म, यहाँ 2 महीने के लिए फॉर्म ओपन है। ठीक है, तो 30 जून तक आपका फॉर्म ओपन रहेगा, क्योंकि जुलाई में एग्जाम नहीं होता, इसलिए 30 जून तक आपका फॉर्म ओपन है। और आपका अगस्त में एग्जाम होगा, 1 महीना छोड़ करके एग्जाम होता है। फिर आपका 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच फॉर्म ओपन रहेगा, जिसका एग्जाम आपका सितंबर में होगा। 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में फॉर्म ओपन रहेगा, जिसका एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा। फिर 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच फॉर्म ओपन रहेगा, जिसका एग्जाम आपका नवंबर में होगा। 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच फॉर्म ओपन रहेगा, जिसका एग्जाम आपका दिसंबर में होगा। फिर आपका 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक फॉर्म ओपन रहेगा, जिसके बाद आपका जनवरी में एग्जाम ना होकर के फरवरी में होगा। बात समझ में आ गई? मतलब हमेशा आपके फॉर्म ओपन है, हर महीने फॉर्म ओपन है। एग्जाम भी हर महीने हो रहा है सिवाय 2 महीने को छोड़ करके। जनवरी छोड़ दो और आप जुलाई छोड़ दो, बाकी हर महीने आपका एग्जाम होता है। सो जब मर्जी तब फॉर्म भरो, जब मर्जी तब एग्जाम दो, आपकी इच्छा है वो। ठीक है, सो विद इन 2 मंथ भी आप प्रिपरेशन करके फॉर्म भर के एग्जाम दे के अपना सर्टिफिकेट पा सकते हो, या आपके ऊपर है आप कितना तैयारी कर लेते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इस तरह से आपको अगर बेस्ट कंप्यूटर कोर्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। बेस्ट कंप्यूटर कोर्स पे भी मैं बहुत जल्द वीडियो ला दूंगी, और बाकी अदर कंप्यूटर कोर्सेज पे मैंने वीडियो बना रखा है। ADCA की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, O लेवल की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप इनको भी देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू।